Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे जो सीरीज चल रही है अनसॉल्व उसके आगे की। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी समझाने से पहले या कुछ भी कहने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी के तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्ट्रांगली कुछ चीजों में विश्वास करती हूँ और इसी के साथ आपको एक कुछ बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी चीज को सच्चे मन से चाहें, ठीक है, कोई मंजिल हो, कोई ऐसा रास्ता जो हम पाना चाहते हैं, तो हमारी ईश्वर मदद करता है और हम वहां तक पहुंच जाते हैं। एक बार एक बात पढ़ी थी मैंने और काफी मन को प्रभावित की है उसने, और उसमें लिखा हुआ था कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। और किसी दिन मैं आपको बताऊंगी अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को, कभी अगर मौका मिला तो जरूर शेयर करूंगी कि आप जो सोचते हैं वास्तव में वहां तक पहुंच सकते हैं और उससे कई असीम गुना आगे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा निरंतर अच्छा सोचते रहिए और भगवान आपको वहां तक ले जाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। कभी चीजें मैंने सुनी थी, ठीक है, पढ़ी थी, अब जब अनुभव कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्रयास करते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ करते रहिए। देखिए, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें, एक मिनट रुकिए। मेरा ये रख करने वाला रह गया था। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला के चलिए देखते हैं क्या चीजें होती हैं बच्चों। हाँ, तो 11 का तो जो है देखिए हम कर रहे थे। देखिए 11वीं का देखिए भैया, देखो बच्चों, ऐच्छिक क्रियाएं ये मैंने करा दिया है, मुझे अभी याद आया। चलिए 11वीं के अथवा में लिखा है, आपसे पूछा गया है कि सजीव बच्चों, सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर होता है? निर्जीव में क्या अंतर होता है? बेटा सबसे पहला अंतर अगर हम ये बता दें, अरे देखो, सजीव ऐसे जीव जिसमें सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। सजीव ऐसे जीव जिसमें सारी जैविक क्रियाएं होती हैं या जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, की बात है, जैविक क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, इनको बोलते हैं सजीव। जैसे कि पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, जनन, ठीक, तो ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं तंत्रों की सहायता से हो रही है, वो सजीव हैं। ठीक, बात समझ में आ रही? सारी ये नहीं सांस ले रहे हैं वो तो एक अलग चीज, श्वसन उसमें आ गया, लेकिन सारी चीजें यानी कि ऐसे जीव जिसमें सारी जैविक क्रियाएं हो रही, सारी जैविक रासायनिक क्रियाएं हो रही, वो सजीव कहलाएंगी। ऐसे जीव अब क्या है? ऐसे जीव जिनमें जीव किसी भी प्रकार की कोई जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती बेटा? नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? निर्जीव कहलाती हैं। देखिए, सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है बच्चों, संयोजक कड़ी होती है, उस संयोजक कड़ी को बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। ठीक, तो ये प्रश्न आता है, ये भी आप इसे भी ध्यान रखें। क्या रखें? इसे भी ध्यान रखें। वायरस जो होता है उसे क्रिस्टली फॉर्म में भी रखा जा सकता है, ठीक है, और इस सॉल्ट और अनदर सोल्यूशन होते हैं, एन सोल्यूशन में भी रखा जा सकता है। ठीक, और अगर ये वायरस, ठीक, लिविंग सेल्स किसी सजीव की कोशिका से कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो एज ए सजीव भांति करेगा और ऐसे निर्जीव रहेगा। तो कोविड-19 क्या ऐसा सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं।
ठीक, तो जब तक कि निर्जीव है किसी बड़ा कोई नहीं, जैसे हमने छुआ तो हमारे कांटेक्ट में आ रहा है, यही होता है वायरस। क्या होता है? यही होता है वायरस। और ये होता है सजीव और निर्जीव में अंतर। बात समझ में आ रही है? 10th का अच्छा है बेटा, जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, 10th वालों के लिए खुशी की बात है। चलिए सजीव निर्जीव हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते क्या रहा है। कोशिका संद्रव मूर्जित ऊर्जा किस अणुओं के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है? इस अणु के अंतस्थ सहलकता खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मूर्छित होती? चलो भाई थोड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई, देखते भाई। खा क्या? खा कोशिकीय श्वसन होता क्या है और कोशिकीय श्वसन क्या होता है? श्वसन, ठीक है, और ब्रीथिंग में अंतर क्या होता है और कोशिकीय श्वसन क्या होता है? 3 पॉइंट है, ये समझना जरूरी। देखिए, हमारी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए, कोशिकाओं को बहुत साधारण भाषा में बता रहे हैं, जीवित रहने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? O2 की आवश्यकता होती है। बात समझ आ रही? O2 की आवश्यकता होती है, ठीक। तथा वहां कोशिकाओं में उपस्थित CO2 को, ठीक, CO2 को किसकी सहायता से, ठीक, थोड़ा सर्कुलेशन से जोड़ दें, शिरा की सहायता से लंग तक पहुंचाने की क्रिया, फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया, ठीक। ये क्या है? कोशिकीय श्वसन है। क्या है? कोशिकीय श्वसन है। मतलब हमारी सारी कोशिकाओं में, ठीक है, O2 को पहुंचाना और CO2 को वहां से लेना, लंग तक पहुंचाने की संपूर्ण जो क्रिया होती है, इसी को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। और जो कोशिकीय श्वसन होता है, ये 2 चरणों के द्वारा पूरा होता है। एक प्रथम चरण होता है, इसमें एक साइकिल काम आती है। कैसी साइकिल काम आती है? क्रेब्स साइकिल, चलाने वाली साइकिल नहीं, क्रेब्स साइकिल होती है, ठीक है। हाँ, एक बार मेरे से बच्चे ने पूछा कि मैम चलाने वाली साइकिल, नहीं बेटा चक्र, ठीक, क्रेब्स साइकिल। हम भी छोटे थे तो यही समझते थे। द्वितीय चरण देखिए बच्चों, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। बहुआ अगर हम ये कहें, क्रेब्स साइकिल में 30 ATP, कौन ATP? 30 ATP, ओके, राइट। एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस 8 ATP बनते हैं। और इस कोशिकीय श्वसन में बच्चों 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्रेब्स चक्र में बच्चों क्या खास बात होती है कि क्रेब्स चक्र में मलेइक एसिड जो होता है, मैलिक एसिड बनता है बच्चों, समझ लो, ठीक है, फिर समझने का मौका ना मिले। पायरुविक एसिड तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी श्वसन के कौन से चक्र में पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होता है? वो कौन होती है? ग्लाइकोलिसिस। अगर ये ग्लाइकोलिसिस EMP में प्रवेश कर जाए तो ये क्या होगा? ये EMP से 2 × 3 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से क्या करते हैं? 6 ATP बनते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखना, ठीक। तो क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 38 ATP का निर्माण होता है। और ये 38 ATP क्या करता है? आगे देखिए भाई, ATP क्या करेगा? ये 38 ATP का क्या होगा? उपयोग, ठीक। ये ऊर्जा की क्या है बेटा? मुद्रा, ठीक है। सिक्के है, सिक्के, ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है। 10 सिक्के देखते हो? हाँ, अब तो बढ़िया बढ़िया सिक्के आ रहे हैं मार्केट में, ठीक। तो ऐसे होते 38 ATP। ये करेंगे जीव की सारी उपापचय क्रियाएं, अगर हम कह दें जीव की उपापचय क्रियाएं। अब ये क्या होती हैं? वही बेटा जैविक क्रियाएं जो अभी बताई थी, उपापचय क्रियाएं, ठीक, श्वसन, पाचन, स्वजन, ठीक है, ये सारी चीजें।
तो ये इसमें आती है उपापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बेटा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलाने के लिए बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यही 38 एटीपी से मिलती है, यही 38 एटीपी से मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इसका क्या होता है, वो होता है। देखिए मैंने सारी चीजें इसमें बता दी आपको, ठीक, इतने अणुओं का निर्माण होता है, ठीक, इतना आप लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वापोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? देखिए, साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और इन दिस फील्ड every term have a particular meaning and individual mean, and without particular mean in the basic terminology we cannot presume this subject. मतलब विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है और इस विषय में अगर कोई भी अर्थ है, कोई भी शब्द है तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है। बिना तथ्य के, बिना शब्द के बायोलॉजी की कल्पना नहीं की जा सकती है। कह रहा स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण। बात समझ में आ रही? स्वपोषी जंतु कैसे होते? देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन स्वयं बनाने वाले सिर्फ एक ही होते हरे पादप। क्या होते हैं? हरे पादप। तो देखिए, स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भाई, ऐसे बता दें, ये भी बढ़िया है। जीव से पूछा गया, पोषण से पूछा है। देखिए, पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते। कैसे बनाते हैं बेटा? स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाएंगे, ठीक। पोषण की इस विधि को बेटा कहते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक। और इन जीवों को सपोषी जीव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, जैसे देखिए, नेक्स्ट पूछा प्रकाश संश्लेषण से क्या बोलता है? जैसे हरे पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? करते क्या है? देखिए, जल, ऐसे बता देते, जल, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अत्यधिक बढ़िया वाली क्रिया, ठीक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल, कार्बन, क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की उपस्थिति में, ठीक, और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? स्वपोषी पोषण की विधि। और प्रकाश संश्लेषण में इसलिए भूमिका निभाते हैं क्योंकि हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा का निर्माण विभिन्न प्रकार की जैविक तथा उपापचय क्रियाओं में कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार की उपापचय और जैविक क्रियाओं में कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए ये भी बता देते हैं। आज प्रैक्टिकल था तो काफी ज्यादा थक गए हैं भाई, ठीक है। बच्चों को पता होगा जो आज थे, ठीक है, 8 घंटे, ठीक, 7:45 से लेके 3:30, ज्यादा ही समझ लीजिएगा, ठीक। पानी नहीं पिया ना खाना खाया है तो ड्यूटी क्या होती है ये भी आज पता चल गया। खैर, एक्सपीरियंस अच्छा था, आई लव दिस एक्सपीरियंस। और हमें मिलता जाए तो ज्यादा ही बेटर रहेगा क्योंकि मुझे सही रहता है। देखिए, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन्स होते क्या है?
जीवों में, सभी प्रकार के जीवों में उनकी वृद्धि तथा विकास के लिए, उनकी वृद्धि तथा विकास के लिए एक रासायनिक अगर हम इसको एंजाइम या प्रोटीन कह रहे हैं तो गलत, बुरा ना मानना, ठीक है। अभी बताते क्या होता है। एंजाइम या प्रोटीन का स्त्रावण होता है बच्चों। क्या होता है? स्त्रावण होता है। इसी को ही हार्मोन कहते हैं। इसी क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। स्टालिन ने इसकी सबसे पहले यूज किया था 1809 में, ठीक। हार्मोन का हार्मोन कहते हैं। बस इतना बता दो कि सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हार्मोन बता दिया। देखिए एक बात याद रखिएगा, आज बता रहे, हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन है। प्रोटीन का सरलतम रूप क्या है? एंजाइम। एंजाइम, बात समझ में आ रही है? ठीक। प्रोटीन का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूप क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका और सरलतम रूप ऐसे बोल दे, अगर स्टेरॉइड्स बोल दे इनको तो भी सही रहेगा। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। ठीक 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 ठीक। ये फॉर्मूला याद रखना बस। हम चाहते हैं आप बस ये फॉर्मूला याद रखो। कभी कोई ऐसा एंजाइम दियो जब प्रोटीन यूज हो रहा है तो घबराना नहीं भाई। देखिए ऐसा याद रखेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन इजिकल टू एंजाइम इजिकल टू स्टेरॉइड्स। अब आधे बच्चे कहते हैं मैम अभी तो ये प्रोटीन था, अब स्टेरॉइड्स हो रहा है। कोई कहता है मैम ये तो हार्मोन थे, अब प्रोटीन हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे पूछते हैं, उनको बताना पड़ता है, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने तैयार करके रखा है। ठीक, पॉलीपेप्टाइड चेन इजिकल टू प्रोटीन इजिकल टू एंजाइम इजिकल टू स्टेरॉइड्स। क्या? स्टेरॉइड। तो हमेशा याद रखना। अच्छा, कह रहा है, कहता क्या है? देखिए कह रहा है कि मधुमेह रोग में किस हार्मोन के कम स्त्रावण से होता है? बहुआ देखो, सुनो, इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, when the hyposecretion of insulin hormone it cause diabetes and it is a two type of diabetes insipidus and mellitus। हार्मोन की कमी के कारण, हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह हो जाता है। इसी को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं बच्चों? डायबिटीज। आगे समझ लो फटाफट, होती क्या डायबिटीज? देखिए डायबिटीज दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मधुमेह दो प्रकार की डायबिटीज होती है कि डायबिटीज मिलेटस होती है। क्या होती है? मिलेटस होती है डायबिटीज मिलेटस। एक होती है इंसिपिडस, इंसिपिडस, इंसिपिडस डायबिटीज मिलेटस। जब ग्लूकोज की सांद्रता किसी जीव में सामान्य से थोड़ा अधिक हो जाती है, ग्लूकोज की जो सांद्रता होगी सामान्य से थोड़ा अधिक हो जाती है तो डायबिटीज मिलेटस हो जाता है। क्या होता है? डायबिटीज मिलेटस हो जाता है। लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से या बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, क्या होती है? तो इंसिपिडस होता है। इस कंडीशन में एक इंसुलिन के इंजेक्शन रोगी को लगाए जाते हैं। किसके लगाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब लगाए जाते हैं। ठीक, मिलेटस में क्या होता है? ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा होती है उससे थोड़ा अधिक हो गया तो उसे बोलेंगे मिलेटस। इंसिपिडस क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो गई तो उसमें क्या होता है? उसमें कोई उपचार नहीं होता, उसमें बस इंसिपिडस के इंजेक्शन लगते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज हो, ठीक है, तो आप चाहें तो, हालांकि बहुत महंगी पड़ जाती है लेकिन वो ज्यादा से रहती है, आप इसके प्रोटीन्स ले सकते हैं। हिमिलिन मेडिसिन है, ठीक है, प्रोटीन के फॉर्म में आती है, ड्रग के फॉर्म में आती है, आप उसे ले सकते हैं तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। हिमिलिन इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, मेडिसिन मेड बाय द डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली इन द 1980 और इसमें बनाई गई थी। ठीक, और हिमिलिन बहुत ही ज्यादा, अगर हम कहें बहुत ही ज्यादा उपयोग की जाने वाली, और इंडिया का तो नहीं पता कितना यूज होता है लेकिन बाहर ही बहुत इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दरअसल ना इंडिया वाले से बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहीं और हो जाता है ना, इस वजह से। ठीक, सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में
आगे ही बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, नया सिखाएंगे। लेकिन कल आप ये चीजें पढ़ के आएगा, मुझे बहुत खुशी होती कि अब बच्चे देखते हैं, ठीक है, कोचिंग के भी हों और चाहे कॉलेज के हों, ठीक। तो इस बात की मुझे खुशी, हो सकता है बहुत से बाहर के बच्चे देख रहे हो, एक कोई बच्चा है जो इटावा का देखता है, बहुत अच्छी बात है भाई, पसंद करते हो, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है कि हमें आप लोग हमें एक सराहना दे रहे हैं, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों का। पाठशाला को यूं ही आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको आज की पाठशाला अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।